got a new coat still. Okay. Got a little brand new feel. Not so fast, switch play. क्या अब भी आप सच में मानते हैं कि आतंक का यानी टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता? तो फिर कश्मीर में एक हिंदू का सिर्फ धर्म जानकर गोली मारना क्या था? अपने आप बोले ना मुझे। क्या बोलते भेलपुरी खाने पे मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो हिंदू थे। धार्मिक पहचान के आधार पर हत्या, यही तो है कट्टरपंथी आतंकवाद। एक हिंदू का पायजामा उतरवाया गया सिर्फ यह जानने के लिए कि उसका खतना हुआ है कि नहीं, कि वो मुसलमान है कि नहीं, और जैसे ही उसकी पहचान पक्की हुई उसे एक गोली मार दी गई। और ये केवल कश्मीर की बात नहीं है दोस्तों, बांग्लादेश में आज भी हिंदू होना अपराध बना दिया गया है। मंदिरों को जलाया जा रहा है, मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, दुकानों को लूटा जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो हिंदू हैं। अब मैं पूछना चाहता हूँ मेरे उन मुस्लिम मित्रों से जिनसे हम भाईचारे की उम्मीद करते हैं, कब तक चुप रहोगे? क्या तुम्हें इस कश्मीर के कत्ल पर गुस्सा नहीं आया? क्या तुम्हें बांग्लादेश में हो रही बर्बरता दिखाई नहीं देती? कहाँ है तुम्हारा स्टेटस? कहाँ है तुम्हारा पोस्ट? कहाँ है तुम्हारी इंसानियत? अगर तुम्हारे दिल में इंसानियत है तो आज बोलो, जोर से बोलो कि ये गलत है, कि ये इस्लाम नहीं है, कि ये जिहाद नहीं है, जहालत है। और सबसे ज्यादा शर्म की बात, कोई एक भी मुस्लिम दोस्त, नेता, प्रभावशाली व्यक्ति या सोशल मीडिया पर एक्टिव बंदा है, कुछ ना बोला, ना एक पोस्ट, ना एक स्टोरी, ना एक मैसेज। अगर तुम आज भी चुप हो तो तुम हमारे मित्र नहीं, हमारे दुश्मन हो, क्योंकि सच्चे दोस्त अत्याचार के समय साथ खड़े होते हैं, चुप नहीं रहते। आपको याद होगा कुछ ही हफ्ते पहले नागपुर जल उठा था, जब इस्लामी भीड़ ने सुनियोजित हिंसा फैलाकर हिंदू स्वामित्व वाली दुकानों को निशाना बनाया, गाड़ियों को आग के हवाले किया और हिंदू घरों पर पत्थरबाजी की। और उनकी भावना हर्ट होने का कारण हिंदू संगठनों द्वारा एक छोटी सी मांग कि औरंगजेब की मजार, जो एक मंदिर विध्वंसी, जबरन धर्मांतरण करने वाला और हिंदुओं पर बर्बर अत्याचार करने वाले मुगल शासक को महिमा मंडित करती है, उसे हटाया जाए। यह वही वैचारिक जहर है जो अब पूरी तरह ताकत से सामने आया है, जो 22 अप्रैल को पहलगाम कश्मीर में हुआ है। इस दिन इस्लामिक आतंकवादियों ने निहत्थे पर्यटकों के एक समूह पर घात लगाकर हमला किया। चश्मदीदों के अनुसार आतंकियों ने पायजामे उतरवाकर धर्म की पहचान की और जो गैर मुस्लिम पाए गए उन्हें पास से गोली मार दी गई। यह कोई अचानक हुई हिंसा नहीं थी, यह एक सुनियोजित धार्मिक घृणा से प्रेरित नरसंहार था। अगर गौर से देखो तो यह हमला सिर्फ एक आतंकवादी घटना नहीं थी, यह एक सभ्यतागत संघर्ष का विस्फोट था, जो समय समय पर उभरता है और हमें याद दिलाता रहता है कि वह मानसिकता जो हमें लगा था कि औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी या बख्तियार खिलजी जैसे अत्याचारी शासकों के साथ दफन हो चुकी है, वह आज भी जीवित है। बख्तियार खिलजी वही जिसने नालंदा विश्वविद्यालय जैसे ज्ञान वाले सागर तीर्थ को जला दिया था। आज भी भारत के कई हिस्सों में इन मुस्लिम आक्रांताओं को धार्मिक योद्धा कहकर महिमा मंडित किया जाता रहता है और उन्हें इस्लाम के प्रचारक मानकर समर्थन दिया जाता है, जबकि इतिहास गवाही देता है कि ये वही लोग थे जिन्होंने भारत की आत्मा को बार बार रौंद डाला। पहलगाम का हमला एक संकेत है कि यह लड़ाई अब सिर्फ सुरक्षा या राजनीति की नहीं है, बल्कि यह भारत की आत्मा और सनातन सभ्यता की रक्षा की लड़ाई बन चुकी है। अब समय आ गया है कि हम इतिहास से आंखें चुराना बंद करें और यह स्वीकार करें कि जो वैचारिक जहर सदियों से हमें छलता आ रहा है वह आज भी हमारे बीच जिंदा है। और अगर हम नहीं जागे तो यह फिर से उसी अंधकार युग की ओर हमें धकेल देगा।